Yeah. Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing great. All right. So today we are back with one more poetic device. It's alliteration, right? So what is an alliteration? Alliteration is a repetition of a same consonant sound placed close together, typically at the beginning of the words. तो अभी रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट्स। आपको पता है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, यानी A E I O U जो होते हैं वावल्स होते हैं, और बाकी सारे जो B C D F G वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमारे एलिट्रेशन क्या है बेटा? रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड प्लेस क्लोज टुगेदर, टिपिकली द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। ऑल राइट। तो हम ये क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि आपका जो पोम हमने किया था, द रेवन एंड द फॉक्स, वो पोम में आपको एलिट्रेशन है। तो वो भी हम आपसे जिक्र करेंगे कि ये पोम में क्या क्या एलिट्रेशन हमने यूज किया है। क्योंकि आपके बुक में पेज नंबर 17 में आपको बता पूछा गया है वो सवाल। पेज नंबर 17 में पूछा गया है कि आप है ना, नाउ पिक अनदर एग्जांपल फॉर एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2 करके। राइट तो हम स्टैंजा 2 के एलिट्रेशन भी देखेंगे, मगर हम पहले क्या करेंगे, फुल्ली हम एलिट्रेशन क्या है समझेंगे। तो फिर आप ही मुझे लास्ट में बताना कि हमारे स्टैंजा 2 में क्या एलिट्रेशन वो बात कर रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा। तो चलिए हम अंडरस्टैंड करेंगे एलिट्रेशन क्या है करके। तो हमने देखा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक वापस हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम समझाएंगे आपको लाइन बाय लाइन। व्हाट इज एन एलिट्रेशन? क्या है बेटा एलिट्रेशन? यहाँ पर लिखा है अ टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम करके बताया है, यानी कि राइम स्कीम करके बताया है। राइम स्कीम तो नहीं है। राइम स्कीम क्या है? हमने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है, A A B B ऐसे करके हमने जो साउंड में खत्म होता है, तो हमने पैराग्राफ और स्टैंजा में आपको राइमिंग स्कीम बताया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो ये ही है कॉन्सोनेंट का रिपीटेटिव साउंड जो आता है। और ध्यान में ये रखना है बेटा अपने को कि यहाँ ये कॉन्सोनेंट देखते ही नहीं, कॉन्सोनेंट का साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि अभी मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रही हूँ चैट, और ये लिख रही हूँ कैट। तो आप बोलोगे मैम ये भी सी में है, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, इसीलिए दोनों जो है एलिट्रेशन है। नहीं बेटा, ये एलिट्रेशन नहीं है। हमने पहला साउंड, यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है देखिए, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बोला है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट सिर्फ नहीं बोला है बेटा। अगर सिर्फ कॉन्सोनेंट तो हाँ, ये एलिट्रेशन है, यहाँ भी सी आ रहा है, यहाँ भी सी, मगर ये एलिट्रेशन नहीं है। क्योंकि ये जो CH जो है वो डायग्राफ यानी च च च च साउंड करता है, और ये जो सिर्फ सी है वो क क क क साउंड करता है। तो ध्वनि दोनों की अलग है। ये च है और ये क है, तो ध्वनि अलग होने के वजह से ये एलिट्रेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कट, किट भी लिखूं ना, किट कैट ऐसे लिखूं, ऐसे ये वाला क नहीं लिख के ये वाला क भी लिखूं ना, तो भी ये एलिट्रेशन है। क्योंकि दोनों में पास पास में आ रहे हैं किट और कैट, और दोनों में क क का स्वर आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। समझ में आई बात? ये क सी है मगर ये के है, मगर ये भी क साउंड करता है, ये भी क साउंड करता है, तो ये किट कैट ये भी एलिट्रेशन ही है। हालांकि ये स्पेलिंग गलत है, मगर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो ये किट कैट ऐसे, किट कैट काइट ऐसे मैं एक कुछ लाइन लिख रही हूँ, तो सब क में खत्म हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। तो बोलने का मतलब है कोई भी लाइन को थोड़ा बहुत म्यूजिकल बनाने के लिए जो पोएट है या जो राइटर है एलिट्रेशन यूज करते हैं, ये लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं।
कि क को तो याद भी हमको बहुत अच्छी तरह आएगा, किट कैट काइट, किट कैट काइट, ऐसे। तो बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स जो हैं वो एलिट्रेशन ही होते हैं। टंग ट्विस्टर क्या है, चंदू के चाचा ने ऐसे करके हम टंग ट्विस्टर्स सुना होगा ना आपने, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो इसको ही बोलते हैं एलिट्रेशन। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा बेटा। सो द repetition of consonant sounds at the beginning of words, ये ही करेक्ट है। यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड कहा है, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल चौकड़ी मारते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये बी वाला ही सही है। अभी अगला देखेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। तो हमको पहचानना है कि कौन सा एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ अपनी और मार्क करना शुरू करती हूँ। यहाँ पर क्लेवर, क साउंड। द क्लेवर कैट कैचेस द कैटरपिलर। तो यहाँ पर सारा क का आवाज, तो यहाँ पर एक रिदम भी बैठ रहा है और सब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट सेम साउंड कर रहे हैं, देखिए। तो क्या बोला हमने डेफिनेशन में, कॉन्सोनेंट साउंड जो आप पास पास में है सेम होना चाहिए। तो ये एलिट्रेशन ही है। ये वाला देखिए, यहाँ पर द डॉग, द साउंड आ रहा है, यहाँ पर च साउंड आ रहा है। यहाँ द डॉग चेस द बॉल इन द गार्डन। ये बिल्कुल ही एलिट्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्वर सेम नहीं है, कहीं भी कॉन्सोनेंट का स्वर सेम नहीं है। ये वाला देखिए, द बर्ड फ्लू हाई इन द स्काई। यहाँ पर ब साउंड कर रहा है, यहाँ पर फ साउंड कर रहा है, यहाँ पर ह साउंड कर रहा है। तो सारे अलग हैं, तो ये भी कॉन्सोनेंट आई मीन एलिट्रेशन नहीं है। तो ये दोनों गलत है, ये ही सही है। ओके, यस क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। तो दिस वन इज राइट। यस, दिस इज द एलिट्रेशन। मैं मानती हूं कि अभी उदाहरण से आप और बढ़िया से समझ गए हो आप। ऑल राइट, सो लेट्स गो एंड क्लिक द आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। क्या बोला है बेटा? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, यानी एग्जाम्पल एलिट्रेशन का नहीं है। तो वापस मैं मेरा पेन उठा लेती हूँ। ये देखिए, सैली सेल seashells by the seashore। इसको फास्टली दोहरा के देखिए, Sally sells she sells by the seashore, Sally sells seashore by the seashore, Sally sells seashore by the seashore। सीसो सीसो आ रहा है, देखिए। इसको ही बोलते हैं आप, जो आप टंग ट्विस्टर्स, यानी कि हम फास्ट 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 इनको कितनी बार बोल पा रहे हैं करके आप बोल के देखिए। ओके, आप, मैं श्योर आप लोग हिंदी में भी ऐसे टंग ट्विस्टर्स खेलते होंगे, राइट? तो ये जो है एलिट्रेशन है, मगर हमको क्या देखना है, विच इज नॉट एन एलिट्रेशन। तो ये यहाँ पर नहीं, ये एलिट्रेशन है मगर यहाँ पर हमको जो नहीं है उसको चुनना है। यहाँ पर देखिए, बेटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बिटर। तो ये देखिए, ब ब ब ब ब में शुरू हो रहा है, सारा ब ब ब हो रहा है, तो ब ब ब साउंड हो रहा है, तो इसीलिए ये एलिट्रेशन है, मगर हमको यहाँ पर नॉट एन एलिट्रेशन। तो ये भी चौकड़ी मारती हूँ। यहाँ पर देखिए, द सन राइजेस स्लोली इन द ईस्ट। तो यहाँ पर सन राइजेस स्लोली इन द ईस्ट, सारे अलग अलग स्वर हैं, इसीलिए ये ही हमारा आंसर है जो एलिट्रेशन नहीं है। ऑल राइट, इज इट क्लियर? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप अभी क्लियर हो। यस, वेरी गुड। तो हम नॉट एन एलिट्रेशन, जो सी ही आंसर है। अभी अगला देखेंगे बेटा। तो हम क्विज के से हम साथ साथ क्विज भी कर रहे हैं और हम एलिट्रेशन को भी बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। ऑल राइट, वाई डू राइटर्स यूज एलिट्रेशन? अभी आपको माइंड में आता होगा, अरे एलिट्रेशन मगर कवि इस्तेमाल क्यों करते हैं पोएट्री में, उसके बिना क्या नहीं चल सकता है? ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता है, एलिट्रेशन बिना भी कविता लिखी जा सकती है, मगर उसको लिखने से एक स्वर बैठता है, एक एक रिदम बैठता है, जैसे मैंने बोला आपको याद भी बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये ए ऑप्शन में लिखा है, इट क्रिएट्स अ कामिंग एटमॉस्फियर। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि कामिंग एटमॉस्फियर देता है।
और यहाँ पे क्या लिखा है, टू क्रिएट रिदम, एम्फोसिस और म्यूजिकल क्वालिटी इन राइटिंग। यस, ये करेक्ट है कि यानी कि एक रिदम क्रिएट करता है और एक म्यूजिकल क्वालिटी क्रिएट करता है, तो हमको याद भी बहुत अच्छी तरह आता है, तो इसीलिए एलिट्रेशन उपयोग करते हैं। इट कंफ्यूजेस द रीडर, नहीं नहीं, रीडर को कंफ्यूज करने के लिए थोड़े पोएट्री लिखा जाता है, सो बिल्कुल नहीं, सो बी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला जाएं हम। यस, तो लास्ट सवाल जो हम कर रहे हैं एलिट्रेशन के लिए। इन द सेंटेंस डांसिंग डॉल्फिन्स डाइव डीप, तो देखिए आप, डांसिंग डॉल्फिन डाइव डीप, डांसिंग, रैप सॉन्ग भी हम गा सकते हैं, डांसिंग डॉल्फिन्स डाइव डीप। तो ये जो रिपीटेड ड ड साउंड्स क्रिएट व्हाट, हम पढ़ चुके हैं मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, मगर ये जो ड ड ड ड का साउंड करता है, इससे हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, यस, ड ड ड साउंड से हमें एलिट्रेशन का पता चलता है, इट क्रिएट्स एलिट्रेशन, राइट। राइट, नेक्स्ट जाएं अभी हम, आंसर्स देख रहे हैं आपको, आपको लिखना है कुछ तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। राइट, राइट, हो गया बेटा, देखिएगा बेटा। सो व्हाट इज एन एलिट्रेशन, ध्यान में रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड जो अगला अगला आ रहा है उसका सेम सेम कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तो है, जैसे कि यहाँ पर है, क्लेवर कैट कैचेस द कैटरपिलर, तो ये जो क स्वर निकाल रहा है ये एलिट्रेशन है। यहाँ पर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, यहाँ पर कोई भी स्वर सेम सेम नहीं है, इसीलिए ये एलिट्रेशन नहीं है। अगला वाला, या क्यों बनाते हैं इलेक्ट्रिशियन, क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक रिदम लाने के लिए और म्यूजिक क्वालिटी इन राइटिंग लाने के लिए। ये जो ड ड क्या करता है, डांसिंग डॉल्फिन डाइव डीप, ये एलिट्रेशन है। तो चलिए और थोड़े बहुत एलिट्रेशन देखते हैं हम, और फिर हम बढ़ेंगे हमारे आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास, और हम बढ़ेंगे हमारा एमसीक्यू जो एलिट्रेशन पर ही रखा है। तो अभी आप छांटिए, देखूं मैं कौन सा अलिट्रेशन है कौन सा अलिट्रेशन नहीं है, चलिए छाटिए मैं देखूं। हो गया छांटना, पढ़िए, कैन वी हैव सम आइसक्रीम, इसमें कोई क का या ब ब ब ब ड ड ड का साउंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मुझे तो कोई राइमिंग यानी कि रिदम नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको नॉट एन एलिट्रेशन करूंगी, राइट। यस, ओके। फिर बाद में क्या है देखिए, टोनी स्कोर्ड द विनिंग गोल, टोनी आ रहा है, ट का आ रहा है, अगला स्वर जो है स का आ रहा है, अगला ट का आ रहा है, तो ये तो कुछ नहीं हो रहा है, टोनी स्कोर थ व ग सब अलग अलग स्वर आ रहे हैं, तो ये जो है नॉट एन एलिट्रेशन। ठीक है, हम अभी ये वाला देखिए, ये तो बहुत आपको इजी से समझ में आएगा, ये देखिए, सिली सैमी सोग सिक्स सोडास एंड गॉट सिक, तो यहाँ पे देखिए स स स स स सारे स का स्वर आ रहा है, तो पढ़ने के टाइम में भी एक रिदम आ रहा है, देखिए सिली सैमी सोग सिक्स सोडास एंड गॉट सिक, स साउंड आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन ही है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये देखिए, एन एलिफेंट ऑन द शुगर केन फार्म, तो ये जो है एन अ साउंड आ रहा है, एलिफेंट में ए साउंड आ रहा है, इस ऑन द शुगर, ये सब अलग अलग है, यहाँ कोई रिदम नहीं बैठ रहा है, तो ये एलिट्रेशन नहीं है। अभी ये देखिए, मिकी मैट मेट अ माउस ऑन द मून, म म म म का साउंड सारा आ रहा है, तो इसीलिए ये एलिट्रेशन ही है। अभी ये वाला देखिए, डोंट ड्रैग द चेयर, ड ड का साउंड आ रहा है, देखिए यहाँ पर डोंट और ड्रैग द चेयर आ रहा है ना, यस, आ रहा है कि नहीं, तो ये जो है एलिट्रेशन ही है। तो उसके बाद में ये देखिए, क्यूट किड्स आर, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ पर मैं इसको अनोटेट करके बता रही हूँ, ये सी है और ये क है, मगर यहाँ पर क भी सी का स्वर ही निकालता है जो क है, सी और के दोनों भी क का स्वर ही निकालते हैं,
इसीलिए ये एलिट्रेशन ही है। क्यूट किड्स आर कैटरिंग टू द कार्निवल। सारे जो सी है क का स्वर निकाला। और हमने पढ़ा है कि स्वर जो सेम होना चाहिए, कॉन्सोनेंट स्वर, नॉट वोवेल। ओके, तो अभी इसको हम लेके आते हैं एलिट्रेशन। तो बचा है ये। अगर आप बोलोगे मैम ये तो पी में शुरू हो रहा है और ये भी पी में शुरू होता है, ये क्यों मैम नॉट एलिट्रेशन? नहीं नहीं, ये तो एलिट्रेशन ही है, ऐसे आप बता सकते हो। मगर बेटा आप देखिए, मैं पेन का इंक बदल देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। ये देखिए पी एच जो है, पी एच जैसे फोन में और फोटो में, हिंदी में का क्या साउंड करता है? फ का साउंड निकालता है। पी एच क्या करता है? फ का साउंड निकालता है। और जो सिर्फ इंग्लिश में पी है, वो किसका साउंड निकालता है? प का साउंड निकालता है। प प प, आधा प जो है। तो इसीलिए ये पी एच और पी जो है एलिट्रेशन नहीं है, क्योंकि इसको जब हम पढ़ेंगे, फोनी पीपल आर एवरीवेयर। फोनी, फोनी तो फ है और अगला स्वर प है। तो ये दोनों राइमिंग रिदम नहीं क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ये एलिट्रेशन नहीं है बेटा। यहाँ पर चूक नहीं करने का कि प देख लिया, पी देख लिया, कॉन्सोनेंट है करके एलिट्रेशन मत लिखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। ओके, तो अभी हमने छांट लिया है। तो अभी हम आपको क्या बताएंगे कि आपके जो पोएम द रेवन एंड द फॉक्स के पोएम में है, उसमें आपको यानी कि क्या राइमिंग वर्ड्स हैं, हमने आपको बोला था बताने के लिए। अभी आप लोग देखिए आपके बुक में क्या आपको दिख रहा है, पेज नंबर 13 में, द रेवन एंड द फॉक्स में, रेवन एंड द फॉक्स पोम में आपको राइमिंग वर्ड आई मीन फैलिट्रेशन दिख रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजर में देखिए, बिग बीक, बिग बीक करके थर्ड लाइन में है फर्स्ट स्टैंजर में, तो ये एलिट्रेशन है बिग बीक करके। यस। और दूसरा देखिए, सॉन्ग स्वीट, दूसरा देखिए आप, सॉन्ग स्वीट, तो स में हो रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन है। यस। तो ये सारा ही आपको देखना है कि यहाँ पर, और ये भी एक एलिट्रेशन सेकेंड स्टैंजर में देखिए, वुड्स, वुड, वो 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 का साउंड आ रहा है, वुड्स वुड, तो ये एलिट्रेशन है। तो आपको पहचानना है ऐसे कि अगले अगला यहाँ पर ब सेम हो रहा है, यहाँ पे स सेम हो रहा है, यहाँ व सेम हो रहा है। तो ये ही एलिट्रेशन आपके पोम में यूज किया गया है, द रेवन एंड द फॉक्स। हो गया बेटा, आपने देख लिया। यस, अगला जाएं अभी हम आपका स्पोकन इंग्लिश करने के लिए। Yes, yes, let's go to the spoken English, right? तो इसका आंसर्स मैं सबमिट करती हूँ अभी। अभी हम स्पोकन इंग्लिश करके एमसीक्यू भी करेंगे। ऑल राइट, यस, वेरी गुड। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम जो है आपको दैट दिस दीज दोस का किया था। अभी आपको मान लीजिए आपको कुछ चाहिए, तो आप क्या करोगे बेटा? आपको कुछ चाहिए तो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट। क्या बेटा आप बोलोगे? आई वॉन्ट करके आप बोलोगे जब भी आपको कुछ चाहिए किसी से। तो आपको गिव मी माने आप मांग रहे हो। ओके, गिव मी, अभी मैं बोल रहे मुझे वो दे दीजिए। आप हिंदी में फर्क समझ रहे हो? हमने अभी तक क्या सेंटेंस सीखा, मैं लिख के बता रही हूँ। प्लीज गिव, गिव मी अ पेन, ऐसे हमने सीखा था। बराबर ना बेटा, हमने सीखा था ऐसे। याद है बेटा? आपको इंग्लिश क्लास में, हमने स्पोकन इंग्लिश क्लास में हमने ऐसे सीखा था। तो ये क्या बता रहा है कि मुझे एक पेन दे दीजिए करके पूछ रहे हो, कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए। मगर यहाँ पर आई वॉन्ट अ पेन यानी मुझे चाहिए। जब भी चाहिए और दे दीजिए, क्या दोनों में फर्क होता है? कि आप किसी से बोल रहे कि मुझे ये चाहिए, तो जब भी आपको कुछ यानी आपको किसी से कुछ मांगना हो और कुछ कुछ आई वांट का फर्क होता है।
तो आपको समझना पड़ेगा ये आई वॉन्ट अ पेन, यानी आपको पक्का वो चाहिए। जैसे आप पापा मम्मा से मेरे बर्थडे के लिए, फॉर माई बर्थडे आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, फॉर माई बर्थडे आई वॉन्ट टू कट, यानी आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आप देने के लिए कह नहीं रहे हो। फर्क मालूम पड़ रहा है बेटा दोनों सेंटेंस में? तो व्हाट आर यू सेइंग? यू व्हाट यू वांट, यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स बाय सेइंग व्हाट यू वांट। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। व्हाट ऑल यू वांट, मैंने अदला बदली करके रखा है, सेंटेंस को जंबल करके रखा है, आपको सेंटेंस को बनाना है। तो ऐसे आई वॉन्ट अ डैश, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस जाके घर में भी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। तो चलिए करें। वेरी गुड बच्चों, लेट्स डू इट नाउ। यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है, आपके सामने चित्र भी है। तो आप बोलिए आप कैसे इस सेंटेंस को सही करोगे। चलिए कीजिए, बताइए मुझे कैसे करोगे आप। यस, वेरी गुड बेला। पहले आप आई लिखोगे, फिर आपको क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ पेन, आपको एक ही पेन चाहिए, ओके, अ पेन। वेरी गुड, बन गया हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस, यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिख रहा है? सही, आपको चॉकलेट दिख रहा है। ओके, तो अगर आपको स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो भी आप तस्वीर देख के भी आप मुझे सेंटेंस में बता सकते हो कि आपको जब कुछ चॉकलेट चाहिए तो आप कैसे बात करोगे बेटा। हाउ विल यू एक्सप्रेस व्हेन यू आपको जब चॉकलेट चाहिए? यस, यू विल से आई वांट अ चॉकलेट। आपको अगर 2 चॉकलेट चाहिए, 3 चॉकलेट चाहिए, तो आप कैसे करोगे? आई वॉन्ट 3 चॉकलेट्स। उस चॉकलेट्स के आगे आप क्या करोगे? एस लगा दोगे, है ना, प्लूरल बनाने के लिए। आई वॉन्ट 2 चॉकलेट्स। मम पापा मुझे ना 2 चॉकलेट चाहिए, ऐसे बोलते हो ना बेटा आपको, 2 चॉकलेट्स ऐसा, फुल स्टॉप, राइट। तो आप ऐसे सेंटेंस आप लिखोगे, आई वॉन्ट 2 चॉकलेट्स। Did you get it? How will you write it? I want 2 chocolates. Right, बच्चों, ऐसे 2 chocolates, 3 chocolates, 4 chocolates, ऐसे आप बता सकते हो। 2 pens, 3 pens, ऐसे। Right. So let's proceed now. Next is I want. क्या बोलोगे? Water bottle. आप कैसे लिखोगे? ये आई पहले नहीं आ रहा है, अभी बैठ गया। आई अ वाटर बॉटल वांट, ऐसे थोड़े ही बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? मुझे आई वांट। तो हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं। हिंदी में चाहिए लास्ट में आएगा। आई वॉन्ट अ वाटर बॉटल का हिंदी में क्या क्या? मुझे एक वाटर बॉटल चाहिए। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन, मुझे एक वाटर बॉटल चाहिए, ऐसा होगा। मगर लिटरल हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो गलत ऐसे ही सेंटेंस बैठेगा। मुझे के लिए आई बोला, एक के लिए अ बोला, वाटर बॉटल के लिए वाटर बॉटल बोला, चाहिए के लिए वांट बोला। अगर आप ऐसे बात करोगे तो ऐसे ही सेंटेंस गलत बैठेगा। हमको क्या बोलना है? आई वॉन्ट अ वाटर बॉटल, राइट। तो चलिए अभी और एक दो सेंटेंस करेंगे, फिर हम हमारा एमसीक्यू पर जाएंगे। आई, यस, वेरी गुड, आई से शुरू कीजिए। आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला। यहाँ पर एन क्यों लगा बेटा? यहाँ पर एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर स्वर, अगेन वावल का स्वर आपको देखना है। वावल है करके एन नहीं लिखना है, वावल का स्वर देखना है। सो आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला। अगला, आई वॉन्ट एन ऑरेंज। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से सभी ने पार्टिसिपेट किया है। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे? अगला, हम प्लूरल जो है उसको कैसे लिखें, और अगर सब्जेक्ट आपका आई नहीं है और कुछ सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर इस वर्ब को कैसे बदलोगे, वो सब अगली कक्षा में हम देखेंगे। ऑल राइट। तो आज आपकी जो भी आपको चीज चाहिए, आई वॉन्ट करके आप आपकी जो भी चीज है आप एक्सप्रेस कीजिएगा। ऑल राइट, तो अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर।
तो पहला सवाल आपके सामने जो आज हमने किया था एलिट्रेशन का, यहाँ पर व्हाट मेक्स द फ्रेज pretty pink petals an example of alliteration? The word rhyme. B option, the word begins with the same consonant sound. C option, the words have the same number letters. D option, the words have the same meaning. इनमें से क्या है बच्चों? आप सोचिए और अच्छी तरह मुझे सोच के बताइए। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा। हो गया? चलिए अगला जा रही हूं मैं। आपको आंसर वन, क्वेश्चन वन लिख के ए या बी या सी लिखना काफी है, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। विच पेयर कंटेन्स एलिट्रेशन? तो आपको इस जोड़ी में से किसको एलिट्रेशन है? टॉल और ट्री है, या बी आप जिंजर ग्रेप है, या सी चैट कॉट है, या कब सेंट है? हो गया बच्चों? अगला, विच ऑप्शन कंटेन्स एलिट्रेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन में एलिट्रेशन है? लाउड लाफ्टर फिल द रूम, बी ऑप्शन द मून ग्लोड सॉफ्टली, सी ऑप्शन टाइम फ्लाइज क्विकली, डी ऑप्शन द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। नेक्स्ट, which sentence does not contain alliteration? So, which sentence does not contain alliteration? आपको not यानी सवाल को देखना है, alliteration नहीं है। Busy bees buzzed boldly. Silent snakes slide slowly. The cat sat on the mat. Peter picked purple plums. Next, last one. Alliteration is the repetition of. Alliteration repetition of क्या है? Vowel sounds है, words with similar meanings है, initial consonant sounds in two or more nearby words है, या complete sentences है। यानी repetition of complete sentences, alliteration is a repetition of complete sentences, ऐसे पढ़ना है। हो गया? चलिए, ऑल राइट, अभी आंसर्स पर जाएं, हम डिस्कस करें हम आंसर्स। वेरी गुड बच्चों, आप सबने बहुत बढ़िया से लिखा होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको ये जो प्रिटी, यहाँ पे प साउंड आ रहा है सब जगह पे, देखिए प्रिटी पिंक पेटल्स, इससे इसे एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, व्हाट मेक्स द फ्रेज, इसे ये एलिट्रेशन क्यों बना, ये जो फ्रेज है। तो ये जो का साउंड का कॉन्सोनेंट, क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है। वो साउंड हम ऐसे लिखेंगे, इस का साउंड का रिपीटेशन हुआ है। द वर्ड बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए इसे इस ये अलिट्रेशन बना करके हमको बताना है। ओके बच्चों, तो आंसर लिख दिया है। सो यस, लेट्स गो। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच पेयर कंटेन्स एलिट्रेशन? यहाँ पर बहुत लोग, मैम यहाँ पर भी ग है, यहाँ पर भी ग है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो ये सारे एलिट्रेशन है। यहाँ पर भी सी है, सा, यहाँ पर भी ट है, यहाँ पर भी ट है। तो ये सब लोग बोलते हैं कि मैम ये सारे एलिट्रेशन ही तो हैं, सारे ये जी जी में शुरू हुआ है, ये क में शुरू, सी में शुरू हुआ है। मगर बेटा आपको सिर्फ लेटर को नहीं देखना है, उसका स्वर देखना है। यहाँ पर सारा टी ने ट का स्वर निकाला, इधर ये भी, इसने भी ट निकाला, ये भी ट निकाला, इसीलिए ये ही एलिट्रेशन है। यहाँ पर देखिए, जी ने यहाँ पर ज का स्वर स्वर निकाला, जो हिंदी में ज है।
और यहाँ पर ग का स्वर निकाला, ग्रेप्स, ग ग का स्वर निकाला। यहाँ पर चैट में च का स्वर निकाला। यहाँ पर कॉट में क का स्वर निकाला। यहाँ पर वापस कब में क का स्वर निकाला। यहाँ पर सेंट, स का स्वर निकाला। तो आपको स्वर देखना है बेटा, ना कि जो लेटर्स हैं। यहाँ पर चूक मत कीजिए बेटा, गलती मत कीजिए। ऑल राइट, सो ए इज अवर राइट आंसर. Okay, I've explained you enough with the Hindi letters also. Right. So let's go to the next. Which option contains alliteration? यहाँ पर alliteration कहाँ पर है? यहाँ पर loud, laughter दोनों भी ल में शुरू हो रहा है, बाकी सारे अलग हैं, तो इसीलिए ए ऑप्शन ही सही है. द फोर्थ वन, नॉट कंटेन एन एलिट्रेशन. तो यहाँ पर सारे एलिट्रेशन है, बिजी बी बस, सब में ब ब ब ब साउंड है, यहाँ पर सारा स स स साउंड है, यहाँ पर सारे में प प प प साउंड है. मगर ये जो है आपको द कैट सैट ऑन द मैन थोड़ा राइमिंग लग रहा है, मगर साउंड सेम नहीं है. ये क का साउंड है, ये स का साउंड है, ये म का साउंड है, तो इसीलिए ये जो है इट इज नॉट एन एलिट्रेशन. बाकी तीनों एलिट्रेशन ही है बेटा. Last one, what is an alliteration? By now, I think you are completely thorough. What is an alliteration? It is a repetition of initial consonant sound in nearby words, right? So, initial consonant sounds in two or more nearby words. Wonderful, my children. You got it. You now perfectly know what is an alliteration. Wow, wow, very good. तो आज के लिए इतना ही बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. थैंक यू सर.